ठीक। मैं आपको क्यों वोट दूँ? कौन सा नया काम है? मैंने ये देखा है कि सियासत में आपकी पार्टी को जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो खान साहब की बातें करते हैं, खान साहब वाली बातें करते हैं। और जब मज़हब की बात आती है तो वो एक मजहबी जमात है, मैं चूँकि नाम लूँगा तो फिर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। यूँ कह लेते हैं क्रेन की पार्टी वालों की बात करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा-सा मिक्सचर हो रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, ये दोनों को मिला के एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट वो ये है कि अंदर से मुल्ला ऊपर से मिस्टर, ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि पगड़ी और दाढ़ी की सियासत को आगे नहीं आने दिया जाता। ठीक है। तो हमें जो है अगर पाकिस्तान की आवाम को देख के चलना है ना, उनके हिसाब से चलना है। जी। क्योंकि पीटीआई के जलसों में गाने होते हैं, मतलब हर किस्म के लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, और बाकी जमातों की भी होती है। बाकी जमातों में भी होते हैं, मगर मैं स्पेशली पीटीआई की बात कर रहा हूँ जी। और जिस तरह ये दूसरी जमात का आपने नाम लिया, उस जमात में वहाँ पर आपको खवातीन विंग नहीं मिलेगा, वहाँ पर नजर नहीं आएंगे आपको। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ नारे होते हैं। वहाँ पर सिर्फ नारे होते हैं। तो आपने सवाल किया था कि हम आपको वोट क्यों दें। वोट आप लोग हमें इसलिए दें क्योंकि हम वो नजरिए को लेके आए हैं जो हमारे अल्लामा इकबाल का नजरिया था, वो नजरिए को लेकर आए हैं जो हमारे कायदे आज़म का नजरिया था। कोई पुरानी बातें हैं? नहीं, पुरानी बातें नहीं, ये बातें करना जरूरी है। हमें उसी चीज के ऊपर चलना है जो हमारा बेस है, हम बेस को दोबारा लेके आना चाहते हैं। 70 सालों से हमें यही बातें बता बता कर तो बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं आप पर क्यों बिलीव करूं? जो भी इलेक्शन में आता है वो यही कहता है कि मैं इस्लाम के लिए आया हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए आया हूँ, मैं कायदे आज़म का वो हकीकी वारिस हूँ, और जो मैं इकबाल की सोच को आगे लेके निकला हूँ। ये तो सारी पुरानी बातें हैं। पुरानी बातें नहीं है, ये सारी वो बातें हैं जो हमें करनी चाहिए। ये बातें अगर नहीं करोगे, ये बातें ऐसी बातें हैं जिनको हमने साथ लेके चलना है। हमारे नबी की सुनते हैं, वो भी तो पुरानी है, हम करते हैं, उनको करना है, हमें जरूरी है, हमारे लिए फर्ज है। हमारा मुल्क बना था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर, ये बात तो आप मानते हैं। तो हमने फिर किस चीज को बेस रखना है, किस चीज को हमने लेके चलना है? हमारे नौजवानों ने हमारा पाकिस्तान बनाया था। इसी तरह ये नौजवान जो उस वक्त चलते रहे, उनको आगे उनके साथ क्या हाल हुआ था? लियाकत अली खान किधर गए? कायदे आज़म के साथ क्या हाल हुआ था? कायदे आज़म की बहन के साथ क्या हाल हुआ था? तो हमने इस चीज को नहीं दोहराने देना। हमने जो है अपने नौजवानों को आगे लेके आना है, सिर्फ तालीम के मैदान में नहीं, स्पोर्ट्स के मैदान में भी और प्रोफेशनल मैदानों में भी। हम चाहते हैं कि जी जो नौजवान हैं वो बढ़ चढ़ के आगे आए। हम जो टिकट दे रहे हैं लोगों को, हमारे मंशूर के अंदर ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो नौजवान गरीब का बेटा है और वो एक अमीर जागीरदार और वडेरे के यहाँ जमींदार या मुजेरा है, तो हम इंशाल्लाह उसको टिकट देंगे, ताकि वो जो है ना, ये अभी तक तो सिर्फ कहने वाली बात। अभी तक किसी को टिकट दिया है किसी ऐसे बंदे को? टिकट अभी इंशाल्लाह जो है ना एप्लीकेशन आना शुरू हो गई है, और टिकट जब इंशाल्लाह नजर आएंगे आप लोगों को। फिर मुझे आपने ये बताना है कि आपने, क्योंकि यही बातें एक मकबूल जमात पहले कर चुकी है कि हम नौजवानों को देंगे, हम आम आदमी को देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने सारे इलेक्टेबल और अच्छा मुझे ये बताएं, एक ही घर में को 2-2 3-3 टिकट भी आप बांट रहे हैं? नहीं, कोई इस तरह की बात नहीं है। कोई एक घर में कोई 2 टिकट 3 टिकट नहीं, जो बंदा जिस चीज के लिए एलिजिबल है वो इंशाल्लाह वो उसको मिलेगा। काबिलियत का क्या मेयार देख रहे हैं? काबिलियत एमपीए का कोई उम्मीदवार हो तो आप उसमें क्या देखते हैं? हम सबसे पहले उसके अंदर जो है ना अपने हल्के के लिए, अपनी आवाम के लिए दर्द देखते हैं। हम उसके अंदर जज्बा देखते हैं, जोश देखते हैं अपनी आवाम के लिए काम करने का, वो कुछ करने का जो पिछली पार्टियों में करना चाह रहा था, मगर उसको किसी तरीके से नहीं करने दिया और वडेरों और जागीरदारों को ऊपर लेके आया गया और असल वर्कर को भूल गया। तो हम सिर्फ जो है ना असल काबिलियत उनके अंदर देखना चाहते हैं। वडेरों की सियासत ही असल सियासत होती है। मैं तो नहीं इसको मानता, लेकिन दौरे हाजिर को देखा जाए तो वडेरों की सियासत ही को असल सियासत माना जाता है। जो बड़े बड़े स्पीकर्स लगाते हैं, लम्बा लम्बा राशन तकसीम करते हैं, लम्बा दस्तरखान बिछाते हैं, ढोल पीटते हैं, उनको लोग उनके सपोर्ट में बिगो डाले लेके घूमते हैं, आगे पीछे घास, ये ट्रेंड चला हुआ है। आप ऐसे ही घूम रहे होते हैं, पता ही नहीं होता यार ये बंदा उम्मीदवार भी है कि नहीं। इसका जवाब आपको हमारे 12 नवंबर के जलसे में नजर आया होगा। 12 नवंबर जहाँ पर बिरयानी की प्लेट भी नहीं थी, सही है, लंबे लंबे लोग थे ना, ज्यादा लोग थे। जलसा और चीज है आसिफ भाई, वोट देना और चीज होती है। आपको लगता है लोगों के मसाइल होते हैं, लोग कहते हैं जी कल हमारा किसी पटवारी के साथ रोला हो गया, कल हमारी जमीन के ऊपर कब्जा हो गया, कल हमारा थानेदार हमारे साथ बिगड़ गया किसी बात पर, तो हमारे साथ कोई ऐसा बंदा हो जो स्टैंड ले सके। हम बिल्कुल स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं, हम वक्त तैयार हैं।
ये बताइएगा, आजकल की जो दौरे सियासत है, सियासत में उन लोगों को पजीराई हासिल होती है जो वडेरे होते हैं, जो अपने साथ गनमैन, बॉडीगार्ड और डाले शाले और बड़े बैनर्स लेके घूमते हैं, लेकिन आपकी पार्टी में ऐसा ऐसा कोई ऐसा सीन ही नहीं है। देखें भाई, ये जो सोशल मीडिया है ना आपका, ये सबसे बड़ा वेपन है आजकल के दौर में। ठीक है, इधर से आवाम को शऊर मिल रहा है, आवाम देख रही है। वो जो वीगो डाले या जो कुछ भी लेके फिरते हैं, वो अपने लिए लेके फिरते हैं, वो आवाम के लिए तो नहीं लेके फिरते। वो वीगो डालो में कभी पीछे उन्होंने सीमेंट की बोरी रख के कुछ सड़क बनाने के लिए निकले, वो अपने पीछे गार्ड बैठा के अपनी प्रोटेक्शन के लिए फिरे है ना।